दोस्तों आरआरसी 2018 में पूछे गए प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। उसमें ये पार्ट 4 है, वीडियो नंबर 4, जो कि हम लोग आगे करेंगे। 2018 में पूछे गए हैं। एवोगाद्रो स्थिरांक, एवोगाद्रो कांस्टेंट का मान क्या है, आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देखेंगे। 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है। उसका त्वरण आपसे पूछा गया है, त्वरण कितना है। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियमानुसार F बराबर m इंटू ए। तो त्वरण पूछा गया है, ए बराबर क्या हो जाएगा, F/m। F कितना है 240, द्रव्यमान कितना है 80, डिवाइड कर देंगे 8 3 24, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। तो प्लेटिनम जो धातु है अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, प्रकृति में मुक्त अथवा मूल अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई डैश होती है। तो उत्तल लेंस की अगर बात होगी तो उसकी फोकल लंबाई धनात्मक होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डैश तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर है। चमगादड़ परावर्तित डैश प्राप्त करके रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ जो हैं उड़ते हुए रास्ते में पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जो रास्ते में आने वाली रुकावटों से टकराकर परावर्तित होती है। और ये परावर्तित जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं पुनः चमगादड़ तक पहुंचती हैं, जिसे पाकर चमगादड़ रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता लगाते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनका जो मान है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट देखेंगे। डैश उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो फ्लोएम जो है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, पौधे में भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो है पौधे में जल का परिवहन करता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और स्थूल कोर जो ऊतक है ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और मृदुतक क्या होता है, मृदुतक पादप के अधिकांश शरीर का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। संवेग की एसआई इकाई डैश है। तो किसी गति करती हुई वस्तु का संवेग वस्तु के वेग और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात संवेग बराबर, ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग की जो एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अरेखित पेशियाँ डैश होती हैं। अरेखित पेशियाँ क्या होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, एक कोशिकीय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है।
तो इकाइनोडर्मेटा जो है, जो फाइलम है, विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट देखेंगे, ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, कौन सा ऊतक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। डैश पुंकेसर के भाग हैं, तो पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं बताना है आपको। परागकोश और पुतंतु पुंकेसर के भाग होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि वर्तिकाग्र और अंडाशय ये क्या हैं? पादप के मादा जननांग होते हैं। पादप के मादा जननांग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो क्रिया है भंजन या भर्जन कहलाती है। इस विधि द्वारा क्या होता है, अधिकांशतः सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का घनत्व जो है जल, बर्फ, कार्क अथवा थर्मोकोल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को लैंथेनाइट कहते हैं, क्योंकि इनका जो रासायनिक व्यवहार है लैंथेनम से मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, क्वांटम ऊर्जा या फिर आयनीकरण ऊर्जा। तो अणु में स्थित किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वह परमाणु की वैद्युतीय या फिर विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, वैद्युतीय ऋणात्मकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही उत्तर बताना है पदार्थ के संदर्भ में। पहला है पदार्थ कणों से बना होता है। ये क्या है, ये सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये क्या है, गलत है। आपसे क्या पूछा गया है,
कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस जो विलयन का रंग है लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में उर्वरीकरण की जो प्रक्रिया है डिम्बवाही नलिका में होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अंडाशय में क्या होता है? इसमें अंड का निर्माण होता है, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, बल बटा त्वरण बराबर आपसे पूछा गया है क्या होता है? तो न्यूटन के गति नियम से बल है बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान एम बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण। तो आपसे पूछा गया है बल बटा त्वरण बराबर क्या होता है?